मैं आज एक मुद्दे पर बात करूंगा। वो विषय यह है, हम हमारे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें। आज सोसाइटी में लोग सुसाइड क्यों करते हैं, इसको कौन जिम्मेवार है, आत्महत्या के लिए कौन जिम्मेवार है। जब इसका बारीकी से चिंतन किया गया, मनन किया गया, अपने बच्चे आज थोड़ा भी अगर कुछ हो गया तो आत्महत्या कर लेते हैं। काफ़ी गंभीर समस्या है और इसको जिम्मेवार अपन सभी माता पिता परिवार वाले हैं। इसके मैं कुछ कारण आप लोगों को बताता हूँ, आप इसको थोड़ा बारीकी से अच्छी तरह से ध्यान रखना, ताकि ये परिस्थिति आपके बच्चे सुसाइड ना करें और ना वो डिप्रेशन में जाए। तो ये 3-4 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बात यह है, आपके बच्चे जब रोते हैं, बचपन में जब छोटे बच्चे होते हैं 0 से लेकर 5-6 साल या 10 साल के जो भी है, जब बच्चे रोते हैं तो उनको रोने दीजिए, उनकी ओर ध्यान दीजिए कि वो बच्चा क्यों रो रहा है। अगर मान लो उसे कुछ भूख लगी है या और कुछ हुआ है तो वो देख लीजिए, वो थोड़ा क्लियर वो ठीक कर लीजिए, उसको खाना दीजिए, पानी दीजिए। अगर छोटा बच्चा है तो उसके डायपर चेंज कीजिए। छोटी सी बात लग रही है आपको, तो बच्चा अगर प्रॉब्लम कर रहा है, रो रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए। लेकिन बच्चा अगर आपके लिए रो रहा है, माँ के लिए या बाप के लिए रो रहा है, बच्चे को लगता है कि इन्होंने मुझे मेरे पास अपने पास रखना चाहिए, तो बच्चे को रोने दीजिए, बच्चे को पास में मत लीजिए। क्योंकि आजकल के ऐसा लगता है मुझे कभी कभी, जब मैं हम लोग घरों में जाते हैं, परिवारों में जाते हैं, देखते हैं, ऐसा लगता है कि शायद बच्चे इनको ही हुए हैं, बाकी किसी को बच्चे हुए नहीं। पहले के ज़माने में मकेश्वर मैडम यहाँ पर बैठे डजन से थे, कोई हिसाब नहीं था, डायरेक्ट डजन। और आजकल तो वो 1-2 ही रहते हैं, तो 1-2 बच्चे उनको ऐसा लगता है कि उनको कहाँ रखूँ, क्या रखूँ, तो वो जैसे रोना शुरू कर देते हैं, अपन उनको पकड़ते हैं, उठाते हैं। ऐसा मत करो। डॉक्टर कहते हैं कि जितना बच्चा रोएगा उतना उसका दिमाग तेज हो जाएगा। और जितना बच्चा, देखो, अगर डॉक्टर, जब बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, अगर बच्चा रोएगा नहीं तो डॉक्टर उसको मारता है, रुलाता है। जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक उसके ऑर्गन ठीक तरह से काम करते नहीं। पहली बात ये ध्यान में रखो, बच्चे को रोने दो, खाली उसकी ओर ध्यान दो। दूसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा, आपके बच्चे अगर आपको कुछ वस्तु मांगे तो उसको तुरंत मत दे देना, उसको ना सुनने की आदत डालो। आजकल अगर बच्चों ने कुछ मांगा तो माता पिता फटाक से देते थे। अपन किसके, अगर अपन ने बोला भी भाई आप अपने बच्चों के सारे लाड़ प्यार पूरे करते हैं, बड़े शौक रखते हैं, वो हमें बताते, बोलते बंदे जी हम बच्चों के लिए ही तो कमा रहे, बच्चों के लिए नहीं कमा रहे तो किसके लिए कमा रहे, बच्चे को नहीं देंगे तो किसको देंगे। बच्चे को अगर ना सुनने की आदत नहीं है और अगर अपन बच्चों को जब का तब देते हैं तो आगे चल के जब वो बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ना कभी सुना नहीं है, जब वो बच्चे फेल हो जाते हैं तो उनके दिमाग पर साइकोलॉजिकल, मानसिक इतना गंभीर परिणाम होता है कि वो ये कदम उठाते, वो सुसाइड करते हैं। हमारे ज़माने में हमने अगर कुछ हमारे माता पिता को मांगा तो पहले हमारी धुलाई कुटाई पिटाई होती थी, बाद में पूछा जाता था क्या चाहिए। पहले तो एकदम बराबर, एकदम बस हमको तैयार ही रहना पड़ता था। और कुछ भी वस्तु हमने ऐसी मांगी और हमको मिली, ऐसा कभी हुआ नहीं। ये अनुभव है और ये शास्त्रज्ञ जो लोग रिसर्च करें, ये उनकी भी बात है। क्योंकि बच्चे को ना सुनने की आदत होगी, उसमें वो प्रक्रिया होगी। जब वो बच्चा फेल होगा तो उसको लगेगा जाने दो, कुछ नहीं होता, फेल तो होना ही रहता है, चलते रहता, वो सुसाइड नहीं करेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अपने बच्चों को देने के लिए सिखाओ कि शेयर करो, इसको दो, उसको दो, ये करो, वो करो। ऐसा अगर करेंगे तो बच्चे जिद्दी नहीं बनेंगे। और अगर आपके बच्चे जिद्दी नहीं बनेंगे तो आपके परिवार में शांति रहेगी। आजकल अपन देखते हैं युवा युवती जो लड़के हैं, खासतौर पर तरुण जो है, लड़का आजकल तो नए प्रकार आ गया। लड़की ने नहीं बोला तो वो सुसाइड कर लेता है, लड़के ने नहीं बोला तो वो सुसाइड कर लेते। ये 2000 ये प्रमाण इसका कम था पहले, अभी बहुत प्रमाण बढ़ गया है। पहले ऐसा था, जा तूने नहीं बोला क्या, जान दे, कोई बात नहीं, और सही, एक नहीं और सही। क्योंकि उसको ना सुन, क्योंकि उसको पता था, उसके परिवार उसको इमीडिएट देते नहीं ना, वो वस्तु के साथ उस व्यक्ति को कंपेयर करता है। दे कांट अंडरस्टैंड, वो समझ ही नहीं पाता कि वस्तु क्या है और इंसान क्या है। गंभीर मसला है ये। बच्चों में वस्तुओं में और इंसानों में फर्क करना सिखाओ।
तो जिससे आपके बच्चे, अगर उसके कोई उसका दिल टूट गया, या उसका लड़का हो लड़की हो अगर उसका दिल टूट गया तो वो आत्महत्या नहीं करेंगे, अगर वो फेल भी हो गए तो भी वो आत्महत्या नहीं करेंगे। और शेयरिंग की बात रही तो वो जिद्दी नहीं बनेगी। ये 2-3 बातें आप लोग ध्यान में रखें। और अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करें कि जिससे आपके बच्चे आपसे दूर ना हो जाए। 0 से 5 साल तक बच्चों का खूब लाड़ प्यार करो, बराबर ध्यान में रखना। 0 से लेकर 5 साल तक बच्चों का खूब लाड़ प्यार करो। 5 से 10 तक उसको अच्छी तरह से संस्कारित करो। कभी धुलाई कुटाई पिटाई का समय आया तो धुलाई कुटाई पिटाई करो। हमारे समय में बहुत धुलाई होती थी हमारी, इसलिए आज हम लोग इतने चंगे हैं। सभी लोग यहाँ पर जितने भी, मुझसे ज़्यादा तो अनुभव बंते जी को है। बंते जी बड़ी अपनी शैली में बताते हैं, अपन सभी उसी परिस्थिति से गुजरे हैं। आज अपने पर कोई असर नहीं होता। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो कि 5 से लेकर 10 साल तक बच्चों को अच्छी तरह से संस्कारित करो। अगर थोड़ा सा मारने का प्रसंग आए तो उसको मार भी सकते, लेकिन इतना हमारे जैसा नहीं, हार पे में गधे जैसा तो मारना, लेकिन थोड़ा सा ठीक तरह से संस्कारित करो। और 10 से 15 तक उनको समझा के बताओ कि भाई ये इससे होता है, ये उससे होता है, ये वस्तु ऐसी आती है, ये वस्तु भले ही आपके पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, फिर भी वो जब मांग रहा है, हाँ स्कूल कॉलेज की अगर कुछ वस्तु है तो वो उसे दे दो। लेकिन अगर वो शौक के लिए मांग रहा, ये उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो मांग रहा, तो उसको समझाओ कि इसको लाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। उसको पता चलेगा कि मेरा बाप कहना नहीं है। आजकल के माता पिता सही में लेक्चर ही दे देते, इसलिए बच्चे उनकी बात नहीं सुनते। लोग कहा जाता है कि माँ प्रथम गुरु है। कितने बच्चे अपनी माँ की बात सुनते? कोई नहीं सुनता। अरे प्रथम गुरु की बात अगर कोई व्यक्ति सुनता नहीं तो प्रथम गुरु ने भी अवलोकन करना चाहिए ना खुद का, कि मेरे बच्चे क्यों नहीं सुनते मेरे। उसका कारण है क्योंकि माँ हमेशा पंडित बनी फिरती है। एक तो वो पंडित बनती है, जब बच्चे छोटे रहते तो पंडित बन चल जाता, जैसे बच्चे 5-10 साल के होते महापंडित बन जाती है वो। और जैसे ही बच्चे 14 साल के ऊपर गए कि वो अपनी माँ को ना पंडित समझते ना महापंडित समझते, वो अपने माता पिता को पोंगा पंडित समझते। ऐसे पोंगा पंडित बन के मत घूमो, सीरियसली। अगर आपके घर में सुख शांति अगर लानी है तो ये कुछ बातें ध्यान में रखिए। अपने बच्चों को इमीडिएट कुछ भी वस्तु ना दे, थोड़ा प्रतीक्षा कराए, ना बोलने की आदत डाले। इससे आपके बच्चे में प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी, सहनशीलता बढ़ेगी। आजकल के बच्चों में सहनशीलता थोड़ी भी नहीं है, तो ये थोड़ा शुरू करें। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए तो अभी कुछ नहीं हो सकता, तो उनके कम से कम उनके बच्चों पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, एकदम हाथ ऊपर ना करें। तो मैं सिस्टम बता रहा था कि 0 से लेकर 5 तक बच्चों का खूब लाड़ प्यार करो। 5 से लेकर 10 तक उसको अच्छी तरह से संस्कारित करो। 10 से लेकर 15 तक उसको थोड़ा डांटो, ये करो, थोड़ा सा उसको और अच्छी तरह से ध्यान रखो। और जैसे ही बच्चे 15 साल के हो जाते हैं उनके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करो। माँ बाप भी बच्चों के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। आज अपने बच्चे बिगड़ रहे हैं, उसका कारण यह है क्योंकि माता पिता उनके साथ दोस्त जैसा व्यवहार नहीं करते। छुपाते हैं बच्चे माता पिता से। सभी माता पिता नहीं, बहुत सारे माता पिताओं को बच्चे अपनी बात बताते हैं। अगर आप अपने बच्चों के साथ अगर प्रामाणिक रहे तो आपके बच्चे भी आपके साथ प्रामाणिक रहेंगे। और आप अगर कुछ दिखाते कुछ है और करते कुछ है तो आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही करेंगे। वो दिखाएंगे कुछ और रहेंगे कुछ। तो 15 साल के बाद अपने बच्चों के साथ किस प्रकार रहना है? अपने को दोस्तों की तरह रहना है। एंड डोंट कंपेयर। आपके बच्चों को कभी दूसरे के बच्चों के साथ मत तुलना करो। अपन बहुत बार बोलते हैं वो फलाने का बेटा देखो उसने कितने मेरिट लाए, उसने ये लाया, उसने वो लाया। ऐसा कंपेयर मत करो। ऐसे अगर आप बच्चों की तुलना करेंगे तो बच्चे भी आपकी तुलना करेंगे। वो भी बोलेंगे उसके माता पिता देखो वो ऐसे है वो वैसे है। तो तुलना मत करो, दोनों के भी मन कलुषित हो सकते हैं। ये सब्जेक्ट रिलेट था वीर्य पारमिता से, सहनशीलता से आज का सब्जेक्ट संबंधित था। तो हम वीर्य पारमिता को इस प्रकार ग्रहण करें थोड़ा। तो मैंने 2-3 बातें आप लोगों को बताई। अपने बच्चों को ध्यान दें, अपने बच्चों पर अगर वो रोते हैं उन्हें रोने दें, खाली उसका ध्यान रखें। दूसरा, उन्हें कोई भी चीज़ तुरंत ना दे, ज़रूरतों की चीज़ छोड़कर कोई भी चीज़ उनको तुरंत ना दे। तीसरा, उन्हें ना सुनने की आदत डाले। चौथा, उन्हें शेयरिंग करें। और पांचवा, एक आपके बच्चों का ये उम्र का क्राइटेरिया है, इस हिसाब से रहे। 0 से लेकर 5 तक बच्चों को खूब लाड़ प्यार करो। 5 से 10 तक उसको संस्कारित करो। 10 से 15 तक उसको और अच्छी तरह से संस्कारित करो। और जैसा ही आपका लड़का लड़की 15 के ऊपर जाते उसके साथ दोस्त जैसा व्यवहार करो। अगर आपने इतना ध्यान में रखा तो आपके परिवार में बहुत खुशियाँ आएगी।